हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अमीरों को अमीर बनने और अमीर बने रहने में मदद करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाने की इच्छा रखने में कुछ गलत नहीं है। स्मार्ट वर्क और कड़ी मेहनत आपको वहां जरूर ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए पैसे के मामले में आपका ब्रेन कैसे काम करता है उसे आपको समझना होगा। बात जब पैसों को हैंडल करने की आती है तो कोई पागल नहीं होता है। हर इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है भी या नहीं। जैसे कि एक अमीर आदमी डिस्ट्रक्शन बेचता है और एक गरीब आदमी उन्हें खरीदता है। एक अमीर आदमी स्किल बाय करता है तो वहीं एक गरीब आदमी स्किल की जगह एंटरटेनमेंट खरीदता है। एक अमीर आदमी टाइम खरीदता है और एक गरीब आदमी अपने टाइम को ही बेच देता है। एक अमीर आदमी अपने ग्रोथ पर इन्वेस्ट करता है तो वहीं गरीब आदमी अपने कंफर्ट पर इन्वेस्ट करता है। यही एक माइंडसेट का डिफरेंस होता है दुनिया के 1% अमीर और बचे 99% गरीब लोगों में। इसीलिए अपने माइंडसेट को चेंज करो अगर आपको अमीर बनना है तो, क्योंकि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। दोस्तों, ये वीडियो दौलत और अमीर लोगों के सारे राज खोल देगी ताकि आप भी उनकी तरह माइंडसेट अपनाकर अमीर बन सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नियम नंबर 1 से। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, जो नियम नंबर 1 है वो है सेविंग मनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का जो सीक्रेट है वो है जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमाना। लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा पैसे कमाता तो आज मैं भी अमीर होता। आपने कितनी ही बार ये बातें लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन उस आदमी से पूछ लो, क्या वो ज्यादा पैसे सेव कर पाया है? आपको जवाब शायद न में ही मिलेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि जितना हम कमाते हैं उतना ही हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। हर इंसान सेम लाइफ जीता है। वो काम पर जाता है, पैसे कमाता है और खर्च करता है, फिर काम पर जाता है, पैसा कमाता है और फिर खर्च करता है। ज्यादातर लोग हफ्ते में 48 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनकी बचत 0 ही होती है। लेकिन अब हमें इस जाल को तोड़कर बचत करनी होगी ताकि हम भविष्य में खुद को गरीबी से बचा सकें, अपना और अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। दोस्तों, कोई भी इंसान दौलतमंद बन सकता है बशर्ते वो प्लानिंग करके लंबे समय तक बचत करे। बचत का सिद्धांत कहता है कि आप हर महीने 10% अपनी आमदनी में से बचाएं। हमारी आमदनी चाहे 5,000 रुपए हो या 50,000 रुपए, हमें बचत करना ही होगा। बचत ना करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं कि मेरी आमदनी में तो खर्च ही मुश्किल से चलता है, तो मैं बचत कैसे करूं? दोस्तों, उनकी एक बात भी ना माने। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे कि आपका लोन भी बढ़ जाता है। अब इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। ज्यादा काम करने से स्ट्रेस होता है, आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ पर पड़ता है। कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। इसीलिए पैसों का इस्तेमाल हमें अपनी बेईमान इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। जब आप पैसे बचाने का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, तभी से अमीर बनने का पहला कदम शुरू हो जाता है। हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचाना ठीक उसी तरह है जिस तरह हम एक विशाल पेड़ बनने के लिए छोटे छोटे बीज को बोते हैं। बचाया गया पहला सिक्का वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। लेकिन ध्यान रहे, आप इस पेड़ के खुद ही दुश्मन हैं। यदि आप में आत्म संयम, आत्म अनुशासन नहीं होगा तो अपने दौलत के बीज को पेड़ बनने से पहले ही खा जाएंगे, क्योंकि ये सारी दुनिया आपके पैसे को खींचना चाहती है। यदि आप इन प्रलोभन से बच गए तो आपका आने वाला भविष्य बहुत बेहतर हो जाएगा। नियम नंबर 2 है पैसों का मिसयूज ना करें। दोस्तों, जैसे कि पहले नियम में आपने सीखा है कि किस तरह से हम अपने पैसों की बचत करें, अब सीखेंगे कि अपने पैसों को कैसे सदुपयोग करें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं और अपने पैसों की बचत करते हैं तो आप पर लालच और डर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब ना रह जाएं। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर लालच हमें उन खूबसूरत चीजों की कल्पना कराता है जो पैसों से हासिल की जा सकती है। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को चीजें खरीदते हुए देखते हैं और हम भी चाहते हैं कि अपने पैसों को इसी तरह खर्च करें।
हम भी अच्छी टीवी, मोबाइल और भी गैजेट्स खरीदना चाहते हैं ताकि दोस्तों को दिखा सके। बहुत सारे लोग इसी लालच के माया जाल में फंस जाते हैं और बचाए हुए पैसों को थोड़े आराम के लिए नष्ट कर देते हैं। याद रहे, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। समझदार इंसान बचाए हुए पैसों का सदुपयोग यानी निवेश करते हैं, जबकि बेवकूफ इंसान फालतू की चीजें खरीदने में अपने दौलत के बीज को ही खा जाते हैं। महंगा सामान खरीदना, परिवार के साथ घूमना, अपनी मनपसंद की जिंदगी जीना अच्छी बात है, पर अपने साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ पल की खुशियों के लिए अपने बनाए गए अमीरी के महल को तोड़ देते हैं और उनके अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। वो कभी अमीर नहीं बन पाते। नियम नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट एक डरावना शब्द लगता है, मानो ये कोई भूत हो जो हमारे पैसे को निगल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचते हैं, बल्कि जो पैसे हम बचाते हैं, अगर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा हमें और पैसा कैसे कमा के देगा। अमीर बनने का नियम है कि अपने पैसे को काम पर लगाएं, फिर उस मुनाफे से हुए पैसे को भी काम पर लगाएं, तभी वो पैसा असली धन बनेगा। जिस तरह बिना पानी, बिना खाद और बिना सूर्य के किरण के पौधा मर जाता है, उसी तरह हमारा पैसा यदि उसे निवेश ना किया जाए तो उसका मूल्य घट जाएगा, जिसे हम लोग मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। देखिए, निवेश कई तरीके के होते हैं। बैंक में खोला गया खाता भी निवेश है। बहरहाल, इन्वेस्ट करते समय छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपका अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना लाभ मिलेगा। यदि आपके द्वारा किया गया निवेश महंगाई की दर से कम है तो वो निवेश सही नहीं है। निवेश का सही मतलब होता है महंगाई की दर से ज्यादा लाभ होना। जैसे महंगाई सालाना 7% बढ़ रही है तो आपका निवेश कम से कम 9 से 10% का लाभ कमा रहा हो। आप निवेश कई जगह पर कर सकते हैं। सोना खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, बैंक में एफडी खुलवा सकते हैं। आपको जहां ज्यादा फायदा दिखे आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप 21 दिनों में पैसे डबल कर सकते हैं। ऐसी स्कीम में ना फंसे, नहीं तो आपका बचाया हुआ सारा पैसा पानी में बह जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि फ्रॉड लोगों से बचे। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अमीर होने का मतलब है ऊंची आमदनी का होना। वो ये मान लेते हैं कि अगर उन्हें ऊंची तनख्वाह मिल रही है तो वो अमीर हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि आमदनी से नहीं, बल्कि कोई भी इंसान बचत और निवेश से अमीर बनता है। नियम नंबर 4 है पैसों का हिसाब रखें। दोस्तों, अपने पैसों का हिसाब रखना कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी वाला काम है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कहां फालतू खर्चा कर रहे हैं और कहां बचा रहे हैं। अमीर बनने के लिए हमारे खर्चों पर नियंत्रण और उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हर महीने पैसे मेरे बैंक में आते तो हैं, लेकिन मंथ के एंड होते ही कहां चले जाते हैं यह पता ही नहीं चलता। असल में उन लोगों का अपने खर्च पर नियंत्रण ही नहीं होता है और पैसे खत्म होने पर अपने पड़ोसियों से कर्जा लेकर खर्च करते हैं और वो सोचते हैं कि अगले महीने उसे चुका दूंगा। आपको मैं एक बात बता दूं कि कर्ज हमें गरीबी की ओर ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है तो कर्ज खाई में गिराने जैसा है। लेकिन कर्ज भी 2 तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वो होता है जिसे आप मनोरंजन के सामान खरीदने के लिए उपयोग करते हैं, अर्थात जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, और इसे खरीदने के साथ साथ इसका मूल्य भी घटता ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और अच्छा कर्ज वो होता है जिससे आपको भविष्य में आमदनी होती है। कर्ज शैतान है और इसे किसी से भी उधार ना ले। पैसों का हिसाब किताब रखने में मेहनत लगती है, याददाश्त पर जोर डालना पड़ता है, कई बार तो टेंशन भी होता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपने इनकम और खर्च का हिसाब रखना चाहिए। यह हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। नियम नंबर 5 है अमीर कैसे बने। दोस्तों, आज अमीर लोग जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। वो सुबह जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वो लंबे लंच ब्रेक नहीं लेते या अपना समय फालतू की चीजों पर बर्बाद नहीं करते। वो टीवी नहीं देखते हैं, वीडियो गेम नहीं खेलते हैं, फालतू गप्पे और फालतू लोगों से दूर रहते हैं। वो सोशल मीडिया का यूज केवल काम के लिए ही करते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट होना चाहिए। आपको कोशिश करने
और एफर्ट लगाने की भी जरूरत है। आप किसी काम या गोल को लेकर कितने सीरियस हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, ये सारे सवाल एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। एलोन मस्क कहते हैं, यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको एक वीक में 98 घंटे काम करने होंगे, जो कि दिन का 14 घंटा होता है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग एक वीक में 48 घंटा ही काम करते हैं। यदि आपको उन सब से आगे निकलना है तो उनसे दुगनी मेहनत करनी होगी। अगर आप लंबे समय तक काम करने और उसे सही चीजों पर खर्च करने के लिए तैयार हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे और पहली कोशिश में आप फेल भी हो सकते हैं। दूसरी, तीसरी या लगातार कोशिश करने के बावजूद भी फेल हो सकते हैं। पर सफलता तक पहुंचने के लिए आपको यह चैलेंज तो उठाना ही पड़ेगा। यदि इन सभी चीजों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नियम नंबर 6 है, अमीर बनना है तो एसेट ही खरीदें, लायबिलिटीज नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि असल तो यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानी सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वहीं लौट कर आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो आइए जानते हैं अमीर बनने का पहला नियम क्या कहता है। देखिए, आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यही पहला और इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास के लोग दायित्व यानी लायबिलिटीज इकट्ठी करते हैं। और मजे की बात तो यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वह संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। तो अब सवाल यह आता है कि कोई वस्तु संपत्ति या दायित्व है, यह कैसे पता करें? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। देखिए, संपत्ति वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। अमीर बनने के लिए बस इन्हीं 2 लाइनों को समझना है। लेकिन 80% परिवारों की पैसे की कहानी ये होती है कि अमीर बनने के लिए वो कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाते हैं, वो खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन असली कारण तो ये है कि वह जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को ही रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। तो गरीब ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसमें वो उलझ जाते हैं? दोस्तों, उनकी गलती ये होती है कि वो ये मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए लोग फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। परंतु ये देखने में आया है कि ज्यादा पैसे से समस्या सुलझ नहीं जाती, बल्कि सच कहा जाए तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। पैसा इंसानी कमजोरी को अक्सर ज्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसीलिए अगर किसी आम आदमी को अचानक बहुत सारी दौलत मिल जाए, जैसे पिता के संपत्ति या लॉटरी वगैरह, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वो अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में पहुंच जाता है। इसलिए मैं यह चेतावनी फिर देना चाहता हूं कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा बचाया है। नियम नंबर 7 है, संपत्ति तक जाने के 6 सूत्र। पहला, मन में पैसे की उस रकम को बैठा लें जो आप पाना चाहते हैं। यह कहना काफी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पैसे चाहता हूं। उस रकम की सही मात्रा जानें और उसे अपने मन को बता दें कि मुझे इतने दिनों में इतना पैसा चाहिए। दूसरा, यह देखें कि आप उस पैसे के बदले में कौन सी सेवा यानी काम करने के लिए तैयार हैं। बिना कुछ किए कुछ पाने जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं करते तो क्या पैसा आसमान से टपकेगा? ऐसा नहीं है, बल्कि आपको कुछ करना होगा। तीसरा, एक निश्चित तारीख यानी डेडलाइन तय करें, कब तक आप वो रकम चाहते हैं। चौथा, एक अच्छी योजना बनाएं जिससे आप वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। अभी प्रारंभ करें, भले ही आप तैयार हो या ना हो, ताकि इस योजना को काम में ला सके। पांचवा, एक स्पष्ट संक्षिप्त संदेश लिख डालें उस रकम के बारे में जो आप चाहते हैं। समय सीमा लिख डालें, ये बताएं कि बदले में आप क्या देना चाहते हैं और वो योजना लिखें जिसके द्वारा आप ये रकम पाना चाहते हैं। छठा, अपने संदेश को जोर से पढ़े
रोजाना 2 बार या 1 बार रात में सोने से पहले और 1 बार जागने के बाद पढ़ें। जब आप पढ़े तो देखें और विश्वास करें कि यह रकम आपके पास आ चुकी है। यह जरूरी है कि आप इन 6 सूत्रों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह बहुत जरूरी है कि आप 6ठे परिच्छेद में लिखें, निर्देशों की तरह पालन करें। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए उस रकम को पाए बिना अपने आप देखना मुमकिन नहीं है। यहां एक ज्वलंत इच्छा आपकी सहायता के लिए आ सकती है। अगर आप सच में यह रकम चाहते हैं तो ये इच्छा एक जुनून बन जाएगी और आपको अपने आप को मनाने में दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्य है कि आप पैसे की इच्छा रखें और इतना कड़ा संकल्प रखें कि आप अपने आप को इसके लिए मना सके। केवल वही लोग संपत्ति बना सकते हैं जो धन के प्रति चेतन हो जाते हैं। धन के प्रति चेतन का मतलब है कि मन इच्छा से इतना भर गया है कि वह इसे अपने पास देख सकता है। शुरुआती लोगों के लिए जो मनुष्य मन के काम करने के तरीके को नहीं जानते हैं, उन्हें ये निर्देश अव्यावहारिक लगेंगे, लेकिन ये उनकी बहुत मदद कर सकता है। जो भी इन 6 कदमों की क्षमता को नहीं पहचान सकते हैं, अगर वो ये जाने कि यह तरीका एंड्रू कार्नेगी द्वारा बताया गया था, जिन्होंने स्टील मिल में साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन गरीबी के बावजूद इन सिद्धांतों ने उनकी $100 मिलियन कमाने में मदद की। ये जानकर और भी मदद मिल सकती है कि यहां बताए गए 6 सूत्र थॉमस एडिसन के द्वारा सत्यापित हैं, जिन्होंने इन पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई और कहा कि ये सूत्र सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं बल्कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। इन सूत्रों के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, इनके लिए किसी त्याग की जरूरत नहीं है, इनके लिए आपको हास्यपद होने की जरूरत नहीं है, इनके लिए बहुत शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सूत्रों को आजमाने के लिए आपके पास इतनी कल्पना शक्ति होनी चाहिए कि आप देख सके और समझ सके कि पैसे कमाना संयोग और किस्मत पर नहीं छोड़ा जा सकता। इंसान को महसूस करना चाहिए कि जिन्होंने भी बहुत संपत्ति कमाई है, उन्होंने पैसा कमाने के पहले सपने देखे हैं, आशा की इच्छा की है, संकल्प किया है और योजना बनाई है। आप शायद ये नहीं जानते कि आप बड़ी संख्या में पैसा तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक आप अपने आप को पैसे की इच्छा में तप्त ना कर लें और यह विश्वास ना कर ले कि आप इसे पाकर रहेंगे। लेकिन जब आप यह विश्वास कर लेते हैं कि आप इसे पाकर रहेंगे और यह आपको मिलकर रहेगा, तो वो सच में आपको मिल जाता है। नियम नंबर 8 है, पैसे कम हो तो भी काम ज्यादा करें। यह नियम एक बाधा है और कई अच्छे कैरियर इसके कारण तबाह हो गए हैं। अधिकतर लोगों में यह आदत होती है कि वो कम से कम काम करना चाहते हैं ताकि काम चल जाए, लेकिन अगर आप इन लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कुछ समय तक तो काम चला ले रहे हैं, लेकिन वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके 2 कारण हैं जिनकी वजह से सभी सफल लोग इस नियम का पालन करते हैं। पहला, जिस प्रकार हाथ और पैर इस्तेमाल के हिसाब से मजबूत होते जाते हैं, उसी तरह मस्तिष्क भी इस्तेमाल से मजबूत हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा सेवा देने से सेवा देने की क्षमता बढ़ती जाती है और वह मजबूत और सटीक होती जाती है। दूसरा, कीमत से ज्यादा सेवा देने पर आप अपनी तरफ अच्छा ध्यान खींचें, तब वो समय दूर नहीं होगा जब लोग आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर आपको खोजेंगे। सही चीज करें और आपके पास शक्ति होगी। यह कहना था इमर्सन का, जो अब तक के सबसे महान दार्शनिक हैं, और यह बिल्कुल सही बात भी है। अभ्यास से संपूर्णता आती है। आप अपना काम जितना अच्छा करते हैं, आप उसे करने में उतना ही परफेक्ट हो जाते हैं और इससे जल्दी ही आपको वह संपूर्णता मिल जाती है जो काफी कम लोगों को मिलती है। अगर वो आपके क्षेत्र में आपकी बराबरी कर सकें, कीमत से ज्यादा और बेहतर सेवा देने से आप बढ़ते रिटर्न्स के नियम का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब यह है कि देर सवेर आपको किसी न किसी तरीके से आपकी सेवा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। यह सिर्फ एक आकर्षक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक मामलों में काम भी करता है। लेकिन यह कल्पना मत करिए कि यह तुरंत काम करने लगता है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के लिए आप कीमत से बेहतर सेवा दे सकते हैं और उसके बाद इसे छोड़कर अपनी पुरानी आदतों पर जा सकते हैं, और इस परिणामों से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि यह मन से दी हुई सेवा नहीं है। लेकिन अगर आप इस आदत को अपने जीवन के दर्शन के रूप में स्वीकार कर लें और सभी लोगों को अवगत करा देते हैं कि आप ऐसी सेवा अपनी इच्छा से देते हैं, किसी संयोग या विशेष नियत से नहीं, तो आप जल्दी ही देखेंगे कि आपको उसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी करो उसे पूरे मन से करो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 8 नियम जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं
और बहुत जल्दी अमीर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।